आज आप लोगों को अपराध से कैसे बचें इसके बारे में बताएंगे। पहले भी अपराध से बचने के कुछ तरीके हम बता चुके हैं, किसी प्रसंग के माध्यम से, कहानी के माध्यम से। लेकिन आज कुछ ऐसे तरीके हम बताएंगे जो हम समझते हैं और ख़ासकर आप लोगों के जेल में रहने के दौरान जो हमें पता चलता है उसके माध्यम से, जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार। तो अपराध से कैसे बचें? तो अपराध से बचने के लिए सबसे पहले आपको बहुत दूर की सोचना होगा। अपराध के अंजाम के बारे में सोचना होगा और अपराध के परिणाम के बारे में सोचना होगा। जब भी कोई इंसान, कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उस गलत कार्य के कोई न कोई परिणाम होते हैं। ऐसा होता ही नहीं कि गलत काम हो और उसके परिणाम न हो, लेकिन व्यक्ति के दिमाग में, उसके मन में ऐसी भावना रहती है तो वह गलत काम कर ही नहीं रहा। कभी कभी इतनी अचानक अपराध हो जाता है वह सोच ही नहीं पाता है कि हम जेल जाने काम कर रहे हैं या हमसे अपराध हो रहा है। अचानक ऐसे अपराध हो जाते हैं। लेकिन जब भी कोई अपराध होता है तो उसके परिणाम होते हैं। तो जब भी कोई गलत काम हो तो आप उसको सोचिए कि इसके क्या अंजाम हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचता है। अब आप ही लोग बताइए, व्यक्ति उसके परिणाम के बारे में क्यों नहीं सोचता है? अगर हम आपसे पूछें कि क्या आप लोग अपराध से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचते हैं? हम समझते हैं बहुत से लोग परिणाम के बारे में नहीं सोचते हैं। जो सोच समझ के अपराध कर रहे हैं वो भी परिणाम के बारे में नहीं सोचते हैं, और जिनसे अचानक हो जाता है तो उनसे तो अचानक जब अपराध होगा तो पता ही कहाँ चलेगा कि हम गलत कर रहे हैं। लेकिन हर अपराध के परिणाम होते हैं, और आदमी परिणाम क्यों नहीं सोचता है? क्योंकि उसके दिमाग में, उसके मन में यह बैठा रहता है कि मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं रहा हूँ। जब उसके दिल दिमाग में यह रहता है कि मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं रहा हूँ, तो परिणाम भी उसके दिमाग में नहीं रहता। तो अपराध से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके परिणाम के बारे में सोचें। लेकिन जब आदमी अपराध करता है तो फिर उसकी एक सोच यहाँ पे ये आ जाती है कि हम इस ढंग से अपराध करेंगे कि पुलिस हमें पकड़ ही नहीं पाएगी। वो सोचता है कि हम इतने बारीकी से अपराध करेंगे कि पुलिस हमें पकड़ ही नहीं पाएगी। तो यह जो सोच है कि पुलिस नहीं पकड़ पाएगी, इसको अपने दिल और दिमाग से निकालना होगा। इसलिए निकालना होगा कि आप कितना भी सोच समझ के अपराध करें, आज नहीं तो कल आप पकड़ में आएंगे। अगर गलत कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल पकड़ में आएंगे। और यह भी जान लीजिए, हर अपराध का रास्ता जेल से होकर के जाता है। तो अपराध करने से पहले आप उसके परिणाम को समझिए, उसके नफ़ा नुकसान के बारे में समझ लीजिए, उससे हमको नफ़ा है कि नुकसान है। और यह भी सोच लीजिए कि किसी भी अपराध के परिणाम जो होते हैं वह दुखद ही होते हैं, उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता है। परिणाम हरदम दुखद होगा, परिणाम हरदम नुकसान ही देगा। तो यह सोचना कि परिणाम जो है उसके पक्ष में होगा, ऐसा नहीं है। हर गलत काम के परिणाम गलत ही होंगे। इसके अलावा जब आपके मन में ये धारणा होती है कि पुलिस हमें पकड़ नहीं पाएगी, तो एक तरह से आपके दिमाग में यह भ्रम है, एक गलतफहमी है कि पुलिस हमें नहीं पकड़ पाएगी। क्यों गलतफहमी है आपके अंदर? आपके अंदर ये भावना रहती है कि हम बहुत सोच समझ के अपराध कर रहे हैं, पुलिस हमें पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन आज नहीं तो कल पुलिस आपको पकड़ेगी ही पकड़ेगी। अब वो भी ज़माना चला गया कि आज नहीं तो कल का मतलब कि 6 महीने बाद पुलिस पकड़ेगी या वर्षों बाद पकड़ेगी। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया।
अब आज का मतलब बस 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, अधिक से अधिक 1 सप्ताह के अंदर पुलिस आपको पकड़ सकती है। क्यों पकड़ सकती है? कभी सोचा है आपने? इसलिए कि आज जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का युग है। आज हाईटेक युग चल रहा है, इंटरनेट का समय है और हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल होता है, हर अपराधी के हाथ में मोबाइल होता है। ये जो मोबाइल है ना, ये सबसे बड़ा दुश्मन होता है आपका, समझ लीजिए। इस मोबाइल के माध्यम से, सर्विलांस के माध्यम से हर अपराधी के बारे में यह पता चल जाता है कि वह कहाँ पर है, किससे बात कर रहा है, क्या क्या बात कर रहा है, कितनी उसकी बात हुई, वो घर में है कि रेलवे ट्रेन में है या बस की सफ़र में है, वो दोस्त के पास है या घटना स्थल पर है। सारी चीज़ की जानकारी इस सिम के माध्यम से लग जाती है। और अगर आप लोग ये सोचते हैं कि हम तो इतने बारीकी से अपराध करेंगे, कोई सबूत और साक्ष्य नहीं छोड़ेंगे, तो ये समझ लीजिए कि आपकी गलतफहमी है। हर अपराधी घटना स्थल पे जब भी किसी घटना को कारित करता है, किसी अंजाम देता है किसी घटना को, तो वह कोई न कोई साक्ष्य, कोई न कोई सबूत छोड़ करके ही वहाँ से जाता है या वहाँ से फरार होता है या वहाँ से भागता है। तो जब आप वहाँ से भागते हैं तो यह तो असंभव है कि कोई साक्ष्य वहाँ पे न रहे। अगर अपराध हुआ है तो साक्ष्य वहाँ पे निश्चित रूप से रहेगा, ये जान लीजिए। कोई न कोई सबूत जरूर छोड़ के जाएगा, यह तो असंभव है कि कोई साक्ष्य वहाँ पे न छुटा रहेगा। तो सबसे बड़ा साक्ष्य तो आपका जो है कैमरा है। जब भी आप देखते होंगे कि अगल बगल सड़कों पर, मार्केट में, दुकानों पे हर जगह कैमरे लगे रहते हैं, तो कैमरा आपका सबसे चश्मदीद गवाह है। चश्मदीद जो देखने वाले होते हैं तो एक बार की वो तो मुकर भी जाएंगे, लेकिन कैमरा कभी मुकरेगा नहीं। उसके जो फुटेज निकलते हैं उससे यह सिद्ध हो जाएगा कि आपराधिक कार्य हो रहा है कि नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ा साक्ष्य आपका क्या है? कैमरा है। और हर जगह कैमरे लगे रहते हैं। तो आपको यह मान करके चलना होगा कि कानून के हाथ बड़े लंबे हैं और हर अपराध का रास्ता जेल से होकर के गुजरता है। और यह भी जान लीजिए कि जो नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है, उसमें मोबाइल, सिम, स्मार्टफोन, लैपटॉप के मैसेज, इसके अलावा लोकेशन, वेबसाइट, ये सभी एक साक्ष्य के रूप में आ गया है। तो अब ये कहना कि हम बहुत बारीकी से करेंगे, पुलिस को पता नहीं चलेगा, हम सबूत और साक्ष्य नष्ट कर देंगे, कोई समझ भी नहीं पाएगा, कोई हमको देख भी नहीं पा रहा है, क्या साक्ष्य हम छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, इस तरह का जो अगर मन में सोच आती रहती हो तो उसको ख़त्म कर दीजिए। अब वो ज़माना चला गया, अब हाईटेक युग। तो अगर अपराध से बचना होगा आपको, तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में लानी होगी कि कोई न कोई हमें देख रहा है, कैमरे से कोई नज़र रखे हुआ है, या हम कोई न कोई सबूत या साक्ष्य छोड़ रहे हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। इसके अलावा अपराध से बचने के लिए जब भी कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो हर व्यक्ति यही सोचता है, सभी व्यक्ति के बारे में नहीं, जो जब कोई गलत काम करता है तो वो सोचता है कि उसके बड़े अच्छे रसूख हैं, उसके बड़े जानने पहचानने वाले हैं, उसके बड़े मंत्री, उसके जान पहचान में बड़े मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, प्रधान हैं, ये सब उसके दिमाग में रहता है। और वह सोचता है कि जब भी हम कोई अपराध करेंगे तो ये जो बड़े लोग हैं हर स्तर पे, जैसे छोटे लोग हैं तो प्रधान के स्तर से सोचते होंगे, बड़े अपराधी हैं तो मंत्री स्तर पे सोचते होंगे कि ये जो मंत्री हैं, ये जो सांसद हैं, ये हमको बचा लेंगे। उनके दिमाग में ये सब चलता रहता है कि ये हमको बचा लेंगे, क्योंकि उसकी बड़ी पहचान है, ये किसी घटना के समय उनकी मदद करेंगे, उनको बचाने के लिए आएंगे। तो अगर ये दिमाग में चल रहा है किसी व्यक्ति के,
कि उसके बड़े जान पहचान के लोग हैं, उसके बड़े रसूख हैं और वो उसकी मदद करेंगे, तो अपने दिमाग से यह सब चीज़ें निकाल दीजिए। आज के समय में कोई व्यक्ति किसी की मदद नहीं कर पाएगा और ना ही उसको बचा पाएगा। क्यों नहीं बचा पाएगा? आप ही लोग बताइए, क्यों नहीं बचा पाएगा? इसलिए नहीं बचा पाएगा कि आज का जो समय है ना, वो प्रिंट मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वह किसी अपराध के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में इतना कुछ निकाल देगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों पे, और इतना कुछ गलत सही निकाल देगा कि बचने का तो कोई तरीका ही नहीं मिलेगा, और जो बचाने का प्रयास करेगा वो भी कहेगा कि भाई बच के रहो, कहीं हम भी ना इसके लपेट में आ जाए। तो आज का जो समय है ना, उस समय को ध्यान में रख करके अब ये मान करके चलिए कि कोई आज के समय में जल्दी बचाएगा नहीं, अपनी कोई फजीहत नहीं कराएगा। तो इस चीज़ को दिमाग में रख करके अपराध करने से बचें। इसके अलावा अपराध से बचने के लिए एक तरीका यह भी है कि आप प्रतिशोध से बचें, बदला लेने से बचें। जब भी कोई बात हो, जैसे मान लीजिए अगल बगल पड़ोस में आप रह रहे हैं और पड़ोसी से आपकी कुछ अनबन हो गई, दुश्मनी हो गई, और किसी बात को लेकर के पड़ोसी ने आपको एक तो झापड़ मार दिया या उसने आपको अपमानित कर दिया, आपकी बेइज्जती कर दिया, तो आपको तो बुरा लगेगा, आप तो अब बदला लेंगे ही। क्योंकि अगल बगल पास पड़ोस में दोस्ती में ये सब बहुत जल्दी चलता है। कोई बात बोला नहीं कि तुरंत हम उसका जवाब देते हैं, उसने कुछ किया नहीं कि हम तुरंत बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमारा ये कहना है कि आप प्रतिशोध से बचें, बदला लेने से बचें। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए का ने खा को पीट दिया, अब खा की तो बेइज्जती हो गई, खा तो पिट गया। अब खा क्या काम करेगा? का बदला लेगा, का से बदला लेगा ना। अगर खा ने का से बदला ले लिया तो क्या होगा कि अब उससे बच के रहना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कभी उसको अपने आदमियों को बुला करके गोलबंदी करके उसको पीट न दे। तो जब प्रतिशोध की भावना जब आती है तो उसमें यह देखा जाना चाहिए कि अगर हम उससे बदला लेंगे तो हमको हर वक्त ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हमको घेर के मार न दे। तो आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा, आपका घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब है, अगर किसी ने आपको पीटा या बेइज्जती किया या मारा पीटा, तो आप दिमाग से काम लीजिए, आप कानूनी कार्रवाई लीजिए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। लेकिन अब आप यह भी सोच लीजिए कि जिसने अगर आपको पीटा है, जिसने आपको मारा है, घायल किया, तो अभी तो आपसे डर करके रहेगा, तो उसको डर के वातावरण में रहने दीजिए, आप कुछ मत करिए, उसको भय के वातावरण में रहने दीजिए, उसको भयग्रस्त रहने दीजिए। क्योंकि जिसने मारा है तो उसके भी दिमाग में तो ये चलेगा कहीं ये भी समय निकाल के हमको घेर के ना मार दे, चलेगा ना उसके दिमाग में। तो हम कहते हैं उसको जो है परेशान रहने दीजिए, उसको भयग्रस्त रहने दीजिए, आप कुछ मत करिए, आप कोई बदला मत लीजिए। हम तो ये कहते हैं कि आप बदला लेने से न केवल बचिए बल्कि आप अपने को बदलने का प्रयास करिए। बदला लेने की भावना छोड़ दीजिए, बदलने का प्रयास करिए। क्या होता है, जब कभी छोटी सी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो जाता है, अनबन हो जाता है, दुश्मनी हो जाती है, तो उससे आपका विकास रुक जाता है, उससे आपकी उन्नति रुक जाती है, उससे आपके जो अच्छे काम में जो होने चाहिए थे वो सब काम प्रभावित होते हैं, वो सब काम आप नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अब दुश्मनी हो गई ना, जब दुश्मनी हो गई तो आपके हर काम प्रभावित हो गया, आपका मन भी नहीं लगेगा, हर चीज़ में आपको एक चिंता बनी रहेगी। तो इसीलिए कहा गया है कि पड़ोसियों से प्रेमपूर्ण व्यवहार बना करके रखिए। प्रेमपूर्ण व्यवहार बना करके रखेंगे तो क्या होगा, आपका दिल दिमाग शांत रहेगा, इसके अलावा आपका विकास होगा, आपकी उन्नति होगी, जो काम आप नहीं कर सकते तो वो भी काम कर पाएंगे। तो प्रेमपूर्ण व्यवहार क्या है, एक शक्ति है, जिससे क्या होता है, उन्नति होती है, उससे विकास होता है।
और दुश्मनी भी एक शक्ति है, ये भी जान लीजिए। जैसे प्रेम एक शक्ति है, वैसे दुश्मनी भी एक शक्ति है जो विनाश लाती है। अगर प्रेमपूर्ण संबंध शांति लाता है, विकास लाता है, उन्नति करता है, लोगों की उन्नति होती है उससे, तो ये भी जान लीजिए कि दुश्मनी जो है उससे विनाश होता है। और एक बार अगर दुश्मनी शुरू हो गई तो कब किसकी मर्डर हो जाए, कब किसकी हत्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रख करके कि हमें अपनी उन्नति करना है, विकास करना है, कि हमको दुश्मनी में पड़ना है, हमको बदला लेना है, ये सोच करके आप अपराध से बच सकते हैं। इसके अलावा अपराध से बचने के लिए कभी कभी क्या होता है ना, जब छोटी बड़ी घटनाएं होती हैं तो लोग उसको अपने स्तर तक रखते हैं, उसको शेयर नहीं करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई बात हो, छोटी बड़ी घटना हो, तो उसको आप बड़े लोगों को बताइए, अपने जो आपके शुभचिंतक हैं उनको बताइए, जो जिनके पास ये जीवन के कड़े अनुभव हैं, कटु अनुभव, आप उनको बताइए, उनसे समस्या का समाधान पूछिए, उनसे उसका रास्ता पूछिए कि उससे बचने के क्या रास्ते हैं, कैसे बच सकते हैं। केवल अपने तक मत उसको सीमित रखिए, अपने दोस्तों तक, बल्कि अपने बड़े लोगों से, जो घर के शुभचिंतक लोग हैं, उनके सामने अपनी बात को, अपने विचार को रखिए और उससे एक समाधान का रास्ता निकालने का प्रयास करें। और होता क्या है कि लोग जो है इन सब चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं। पता चला लड़कों में आपस में लड़ाई हो गई तो तुरंत जा कर के बदला लिए और मौके पे ही निपटा दिया। तो कम से कम ऐसी चीज़ों को बड़े लोगों को बताइए, अनुभवी लोगों को बताइए, उनसे एक सुझाव प्राप्त करिए। एक ये उपाय हो सकता है। इसके अलावा एक उपाय हम और बताएंगे, हो सकता है आपको पसंद आए या न पसंद आए, लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहते हैं कि जब भी कोई घटना होती है, जब भी कोई व्यक्ति कोई गलत काम करने जाता है, ध्यान रखिए, जब भी, चाहे वो छोटा से छोटा बालक क्यों ना हो, चाहे बड़े से बड़े लोग क्यों ना हो, जब भी कोई गलत काम करते हैं तो उसके दिल में, उसके अंतःकरण में ये भाव आता है कि हम गलत करने जा रहे हैं, हम कुछ गलत कर रहे हैं। और ये बड़ी महीन रेखा होती है और हर व्यक्ति के अंतःकरण में, दिल में ये भावना आती है कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम अपने माँ बाप से छिपा तो नहीं रहे, कहीं हम अपने शुभचिंतकों से छिपा तो नहीं रहे। ये जो सूक्ष्म भावना है हर व्यक्ति के अंतःकरण में आती है जब भी वह कोई गलत काम करता है। तो उस समय व्यक्ति को अपने अंतःकरण को सोच करके गलत काम को करने से बचना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ये जो अंतःकरण की जो भावना आती है वो बहुत कम समय के लिए होती है। वो आपको केवल चेताती है, आपको सावधान करती है। ये एक तरह से गॉड गिफ्टेड है। आप छोटे बच्चे को देख लीजिए, छोटा बच्चा अगर किसी के घर में जाएगा कुछ नहीं करेगा, अगर देखेगा कोई नहीं है तो मेज़ पे अगर कोई कलम रहेगा, खिलौना रहेगा तो उठा लेगा, जेब में लेकर के चला जाएगा, सबके सामने वो ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही देखेगा कोई नहीं तो उठा लेगा। तो आखिर उसके अंदर ये भावना आई ना, गलत सही की। तो हर छोटे से लेकर के बड़े से बड़े व्यक्ति में ये भावना आती है और बहुत ही कम समय के लिए आती है। लेकिन आदमी उस समय इसको सोचता नहीं। क्यों नहीं सोचता है? क्योंकि उस पर दिमाग हावी रहता है, उस पर बुद्धि हावी रहती है। तो वह दिल और अंतःकरण की ना सोच करके वह दिमाग से प्रभावित होता है, वह अपने बुद्धि से प्रभावित होता है और गलत कर देता है। तो आप इस चीज़ को भी जब भी कभी इस तरह की बात हो तो अंतःकरण की सुनने का प्रयास करिए, उससे भी आप बच सकते हैं। इसके अलावा बात हम समाप्त करते हैं। जब कभी परिस्थितियां आपके अनुकूल न हो, परिस्थितियां आपके नियंत्रण में न हो, तो आपका आचरण, आपका व्यवहार ये आपके नियंत्रण में होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए आप गाड़ी से जा रहे हैं और पीछे से किसी साइकिल वाले ने या मोटरसाइकिल वाले ने, मतलब उसका कोई आशय नहीं है लेकिन लग गया
गाड़ी के पीछे धक्का लग गया। अब धक्का लगने के बाद आपको जो है गुस्सा आया। अब मान लीजिए साइकिल वाला है, तब तो आप सोचेंगे तो साइकिल वाला है, आप निकलेंगे उसको गाली भी दे देंगे। तो गाली देंगे तो क्या होगा? अब साइकिल वाला रहेगा तो मजबूत रहेगा, हट्टा कट्टा। आप तो गाड़ी वाले हैं, वो भी गाली गलौज कर देगा। अगर आप हाथ उठाएंगे तो वो भी आपको जो है पीट देगा। तो आपकी कोई इज्जत रहेगी? कोई इज्जत नहीं रहेगी। तो ऐसे समय में आदमी का व्यवहार, आदमी का आचरण वो काम करता है। तो ऐसे समय में ये मान करके चलना चाहिए कि जब हम निकले हैं तो कभी न कभी किसी से धक्का फक्का लग ही सकता है। तो हम अगर आचरण उस दौरान अपना अच्छा बनाए रखेंगे, अपना व्यवहार अच्छा बनाए रखेंगे, अगर हम ये मान करके चलेंगे सब छोटी बात में उलझना नहीं चाहिए, ये तो होता रहता है, तो आप बहुत बड़ी घटना से बच सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जो बड़े बड़े बदमाश गुंडे जो माफिया होते हैं, गाड़ी में टच किया नहीं दूसरे का तो वो तुरंत बदला लेते हैं, एट द स्पॉट जान से भी किसी को मार देते हैं। इस तरह घटनाएँ हुई, बहुत सी घटनाएँ हुई। तो अपराध से बचने के लिए एक ये भी तरीका है कि आप अपने व्यवहार को, अपने आचरण को संयमित रखें और उस हिसाब से चलिए। और अंत में हम आपसे यही बताना चाहेंगे, जब भी इस तरह की परिस्थितियां हो तो आप कानून को अपने हाथ में लेने से बचें। आप कोर्ट का सहयोग लें, आप पुलिस प्रशासन का सहयोग लें, आप बड़े लोगों का, अनुभवी लोगों का सहयोग लें और अपराध को करने से बचें। धन्यवाद।